और हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। बिहार पर जितने एग्जिट पोल आए हैं उसके मुताबिक बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। आप क्या कहेंगे, एग्जिट पोल के नतीजों को स्वीकार करेंगे? जी, हमने एग्जिट पोल में बड़े ध्यान से देखे। एग्जिट पोल में अपर एज है महागठबंधन को, और कुछ लोग क्लियर उनको दिखा रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा सा एनडीए को भी, जैसे एबीपीसी वोटर है वो एनडीए की भी बनते दिखा रहा है, वो महागठबंधन की भी बनते दिखा रहा है, उसमें भी थोड़ा अपर हैंड उनका है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये फैसला 10 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग जी। अब तो जनादेश का सम्मान है, और एग्जिट पोल कई बार ऊपर नीचे होते भी हैं। पिछली बार मैं इंडिया टीवी पे बड़े शौक से बैठा था जब रिजल्ट आने वाला था, क्योंकि टुडे चाणक्य के पोल ने हमें 155 दिया था, और जब रिजल्ट खुला तो हम 55 पे आ गए। तो एग्जिट पोल का हम उसके बारे में बिना कुछ टिप्पणी किए हुए, हमारा जो नज़र देखा है, हमने जो बिहार में घूमते हुए देखा और जो बिहार की सिचुएशन है, उसमें मुझे लगता है कि एनडीए की फिर से सरकार बन जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि एनडीए का वोटर बड़ा शांत रहा है और महागठबंधन के लोग थोड़ा उग्र भी रहे हैं, मारपीट की घटनाएं भी हो रही थी, तो लोग बहुत ज़्यादा बोले नहीं जितना वोट दिए हैं, ऐसा मेरा अब तक का आकलन है। मनोज जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बार बिहार की जनता ने चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए वोट दिया है? महागठबंधन के मुकाबले आप लोगों को कम वोट मिले हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। अगर हमको कोई सर्वे 118-20 तक दिखा रहा है तो वोट तो मिले ही हैं। हमने 57 रैलियां करी हैं पंकज भाई जी, लेकिन हमें अभी अंतिम रिजल्ट का इंतजार करना है, ये मानते हुए कि एग्जिट पोल में थोड़ा अपर पोजीशन है महागठबंधन की। लेकिन मेरा मन कहता है कि हम लोग 10 तारीख का इंतजार करें। अब तो एक दिन की और बात है, और जनादेश जो भी हो उसको स्वीकार करना चाहिए। अच्छी बात है कि अभी कोई ईवीएम के ऊपर नहीं टूट रहा है। अच्छी बात है राहुल गांधी जी और महागठबंधन के लोग वो ईवीएम पे अटैक नहीं कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि जो भी निर्णय हो उसको स्वीकार करना चाहिए। बिहार को आगे बढ़ना चाहिए। बिहार में अब वापस से जातिवाद और संप्रदायवाद ये सब नहीं होना चाहिए। वास्तव में बिहार के इस जगह की उड़ान को आगे बढ़ाने वाली जो भी सरकार बनती है उसको ध्यान देना चाहिए। मनोज जी, आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार से बिहार के लोग नाराज थे और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं एनडीए को उठाना पड़ सकता है? नहीं पंकज जी, आपने ठीक कहा, कई जगह हम लोगों को भी ऐसा देखने को मिला। लेकिन हम जब पूछते थे उनसे कि नीतीश जी ने आपके लिए बुरा क्या किया, तो कुछ लोग तो शराबबंदी से परेशान दिख रहे थे कि बच्चे तस्कर हो गए, लेकिन कुल मिला के कोई नीतीश जी के विरोध में भी नहीं बोलता। सब बोल रहे हैं सड़क बनी है, गांव-गांव गली बनी है, बड़ी बड़ी नदियों पे पुल बने हैं, दूरियां घटी हैं, महिलाओं को जो सुविधाएं मिलनी है बहुत बड़े स्तर पे मिली हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है, शहर शहर एलिवेटेड रोड बनने शुरू हुए हैं, तो दूरियां घटी हैं। ये सारी चीज़ें मानते हुए भी एक 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी तो दिख भी रहा था, लेकिन वो इस स्तर का नहीं दिख रहा था कि एनडीए को नकार दे। इसलिए मेरी आशा बनी हुई है, और इस आशा पे हम सभी को इंतजार करना। और जैसा मैंने पहले भी कहा जी कि जनादेश का सम्मान करना है, किसी के पक्ष में रिजल्ट हो उसको स्वीकार करना चाहिए। मनोज भाई, आपको लगता है कि तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी का वादा किया था, वो बिहार के जो यूथ है उसको पसंद आया और युवा वर्ग ने जमकर तेजस्वी को वोट दिया है? देखिए, युवा और बिहार के युवा को अच्छी तरह पता है कि एक सिग्नेचर में पहली कैबिनेट में बिहार में कोई 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात करे तो ये हवाई फायरिंग ही हो सकता है। अब उसके असर में युवा जाएगा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सबको पता है कि जो तेजस्वी बाबू की जो बातें हैं वो थोड़ी बेसिर पैर की लगी। आप बिहार में 2,87,000 टोटल सरकारी नौकरी है, आप 10 लाख सरकारी नौकरी कहाँ से दे सकते हैं?
तो इन सारी चीज़ों का तो समय अब चला गया। उन्होंने जो कहा वो भी जनता ने सुना, हमने जो कहा वो भी सुना है। हम बड़े ही डिटेल्ड वर्क में जनता को समझाने की कोशिश किए हैं और मेरा अभी भी विश्वास है कि 10 तारीख को जब वोटों की काउंटिंग शुरू होगी और जैसे जैसे दोपहर आएगा एनडीए के पक्ष में बिहार एक बार फिर से आगे बढ़ेगा, ऐसा हमें विश्वास है। चलिए मनोज जी, आपको 10 तारीख के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इंडिया टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और 10 नवंबर को सबसे तेज नतीजे सुबह 6 बजे से इंडिया टीवी पर लगातार बड़ी कवरेज देखना ना भूलें।